एटीएन लाइव पे आपको सुबह से ही खबरों का अपडेट जो है, मतगणना की अपडेट आपको दे रहे थे कि कौन किस तरह से और कहां आगे और पीछे की तरफ हो रहा है। अभी जो अपडेट खबरें हैं, लगभग 11:30 बजे की जो खबर है वो लगभग 14 राउंड की समाप्ति के बाद से जो रिपोर्ट आ रही है वो लगभग 13,000 मतों से कविता सिंह जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं वो अभी आगे चल रही हैं। हालांकि एक बार फिर से हम आपको नज़ारा दिखाएंगे सीवान के डीएवी मोड़ का जो नज़ारा है, जहां पर तमाम प्रशासनिक लोग यहां पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पे बिल्कुल जो भी ये हाई अलर्ट कर दिया गया है इस एरिया को, और बिल्कुल जो भी आम लोग हैं उसे खाली करा दिया गया है। हमारे दूसरे साइड में आप देख सकते हैं, देखिए ये कुछ मरीज हैं जो रिक्शा पे हैं, बच्चे की तबीयत खराब है और जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं या कुछ आम लोग हैं, ये बैरिकेडिंग को हटा करके ये उनको सुविधा पहुंचाने के लिए, जो मरीज हैं उसे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए लोग लगे हुए हैं ताकि आम लोगों को परेशानी नहीं हो। इनसे हम बात करेंगे जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं शाहजहां खान, किस तरह से विधि व्यवस्था यहाँ से अभी आप संभाले हुए हैं? पहले से हिसाब का आदेश जैसे है उसी आदेश का हम लोग अनुपालन कर रहे हैं और विधि व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शांति। इसमें जैसे कि अभी बैरिकेडिंग करा दी गई है, अभी देखा गया एक मरीज थी रिक्शा से, उसको क्या? हाँ बिल्कुल, वैसे इमरजेंसी को हम क्या सुविधा है वो बिल्कुल ठीक, सब ठीक है। तो आपने देखा कि ये शाहजहां खान थे। हालांकि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सन्नाटा फैला हुआ है जो सीवान का डीएवी मोड़ का इलाका है, क्योंकि डीएवी कॉलेज में ही मतगणना चल रही है और जो मतगणना चल रही है, जो रुझान हमारे सामने अभी आए हैं, लगभग 14वें राउंड की समाप्ति के बाद से 13,000 लगभग मतों से कविता सिंह आगे। हमारे साथ आज अखबार के संवाददाता अशोक पांडे मौजूद है। ये तमाम लोग वहाँ पे मतगणना केंद्र पे हैं, जैसे जैसे परिणाम आ रहे हैं इन्हें भी मिल रहा है। क्या अभी रुझान सामने आया है? अभी 14 राउंड की मतगणना समाप्त हुई है और मतगणना समाप्ति के बाद हिना साहब और कविता सिंह के बीच जोरदार और कांटे की टक्कर देखी जा रही है, जिनमें 16,000 मतों से कविता सिंह आगे चल रही हैं। हालांकि अभी पूरे विधानसभाओं में 6 विधानसभा में 3 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना हो रही है, जिनमें दरौली, बढ़हरिया और सीवान सदर विधानसभा शामिल है। अभी शेष दरौदा, रघुनाथपुर और जीरादेवी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना बाकी है। इसके बाद स्पष्ट रुझान आएंगे। तो लगभग 9,83,000 के आसपास वोट है। कितने वोटों की लगभग काउंट हो चुकी है? अभी तक मेरे समझ से 2 से 2.5 लाख वोटों की गणना हुई है। अभी हमको लग रहा है कि 7 से 7.5 लाख मतों की गणना बाकी है और हमको लग रहा है कि देर संध्या तक ही रुझान स्पष्ट हो पाए। रुझान आ रहे हैं, यानी कि कांटे की टक्कर अभी हो रही है। बहुत तेज, बहुत कांटे की टक्कर है। कभी अभी 9,000 से थी तो फिर बीच में 5,000 से बढ़त बनाई गई और एक समय ऐसा भी आया था कि 500 से बढ़त। हाँ, 500 से बढ़त थी। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी समय और बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में अभी मतगणना बाकी है, वहाँ से स्पष्ट रुझान मिलेगा जब उन क्षेत्रों को खोला जाएगा। तो देखिए, ये अशोक पांडे थे, ये आपको पत्रकार हैं, आज अखबार के हैं। तो ऐसे में जो आप देख सकते हैं कि हम बता रहे थे कि जिस तरह से शुरुआती दौर में जो रुझान आ रहे थे, कभी 1100 मतों से कविता सिंह आगे, तो कभी 500 मतों से कविता सिंह आगे, कभी 16,000 मतों से आगे। लेकिन अभी की जो स्थिति चल रही है वो लगभग 13 से 14,000 से अभी जा रही है। लेकिन इनकी अगर अशोक पांडे की माने तो इनका कहना है कि 9,83,000 के आसपास लगभग वोटिंग हुई है और जो काउंटिंग जो हुई है अभी महज 2.5 से 2.25 लाख की, लगभग 6.5 से 7 लाख जो वोट है अभी काउंट होना बाकी है। तो कुछ भी हो सकता है, ये कहना अभी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि लगभग जो स्थितियाँ जो आ रही है, उतार चढ़ाव जो चल रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि सीवान में अब जेडीयू और आरजेडी के बीच काफ़ी कांटे की टक्कर हो गई है। लगभग 1 से 2 घंटे के बाद ही रुझान मिलेंगे। फिर से एक बार हम आपको दिखा दें, काफ़ी भीड़ लगी हुई है, लोग यहाँ पे बेताब हैं रिजल्ट जानने के लिए कि आखिरकार सीवान में कौन बाजी मारेगा और किसके सरताज होगा, कौन सीवान का एमपी होगा। कई युवा वर्ग के भी लोग हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे हम कि देखिए, इंशाल्लाह हो सकता है हिना साहब निकलेंगे। उम्मीद है? अब हमारी उम्मीद है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हिना साहब निकले। चलिए, तो देखिए ये उनके समर्थक हैं, आरजेडी के लोग हैं, इनका कहना है कि तो इसी तरह से हम आपको खबरों का जो अपडेट है हम आपको दिखाते रहेंगे कि कैसे सीवान में जो काउंटिंग चल रही है, कौन से प्रत्याशी आगे जा रहे हैं, कौन से प्रत्याशी पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो इसी तरह से हम एटीएन लाइव पे आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। सुबह से हम 7 बजे से खबरों का जो अपडेट था अपने चैनल के माध्यम से हम दिखा रहे थे। एक बार फिर से आपको दिखा दें कि यही वो डीएवी कॉलेज का जो मुख्य द्वार है, जहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सन्नाटा फैला हुआ है। तमाम अधिकारी जो सुबह से लगे हुए हैं
यहाँ पे बैठे हुए हैं ताकि जो भी अगर जो बाहरी लोग हों वो इसमें प्रवेश न कर सके। गर्मी का जो तापमान है वो भी काफ़ी इसका पारा सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में जो उनके समर्थक हैं जिस प्रत्याशी के, ये लोग अपने नेता की जीत के लिए गेट के आगे खड़े हैं, लेकिन जब रिजल्ट होगा सामने, जब फाइनल परिणाम होगा उसके बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा कि सीवान का एमपी कौन बन रहा है, सीवान का सरताज किसके ऊपर जा रहा है। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सीवान। समाचार संकलन करने के दौरान कई पत्रकार भी यहाँ पर मौजूद हैं जो DAV मोड़ है या DAV कॉलेज जो है जहाँ मतगणना कार्य चल रही है, इनसे हम जानेंगे कि जिस तरह से उतार चढ़ाव चल रहे हैं। कभी कविता सिंह आगे तो कभी कविता सिंह तो खैर शुरू से ही आगे जा रही हैं, लेकिन कभी 16,000 वोटों से, कभी 12,000 वोटों से। तो इस तरह से अब क्या लग रहा है? देखिए, अभी तो मतगणना का मुझे लगता है कि जो जानकारी मिल रही है कि करीब 25% से 30% तक ही काउंटिंग हुआ है। और ये बात सही है कि स्टार्टिंग से कविता सिंह का भी लीडिंग बना हुआ है, लेकिन जब तक अंत नहीं हो जाता है, चूँकि मतगणना की काउंटिंग में कब कहाँ कौन आगे हो जाएगा पीछे हो जाएगा इसका कहना ठीक नहीं है। और दूसरी बात कि अभी जब विधिवत जानकारी भी हमें जो मिल रही है प्रशासन के द्वारा, उसमें ये कहीं नहीं जानकारी मिल रही है कि कौन से विधानसभा क्षेत्र का हम संकलन कर रहे हैं। इसलिए ऊहा-पोह की स्थिति बनी हुई है कि कौन सा क्षेत्र चल रहा है, कौन सा क्षेत्र नहीं चल रहा है। तो इसको ये मानकर चलिए कि सारे मतों का जब तक काउंटिंग नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। अभी कुछ जानकारी आखिर मिल रही है कि नहीं कि किस विधानसभा से शुरुआत हुई और कितने विधानसभा की काउंटिंग चल रही है? कुछ इस तरह का अपडेट है आपके पास? देखिए, आप भी संकलन में थे, आप मुझे बताइए कि सबसे एक तो 9 बजे 9:30 बजे के बाद पोस्टल बैलेट के बारे में जानकारी मिला। यहाँ प्रक्रिया ही देर से शुरू हुई और जो मीडिया के लिए व्यवस्था की गई है उसमें कहीं से आपको विधिवत जानकारी नहीं है। ये कहीं से आपको जानकारी नहीं है कि कौन सा क्षेत्र आप काउंट किया जा रहा है। तो इस स्थिति में यह बताना कि कौन कहाँ लीड कर रहा है या कौन पीछे है, कुछ भी संभव नहीं है जब तक ये अंत नहीं हो जाता है। इसका मतलब कि कांटे की टक्कर अभी भी मानी जा सकती है? निश्चित रूप से जो रुझान है पहले से, मान लीजिए कि अगर लीडिंग रहा है कभी 4,000, कभी 5,000, कभी 8,000 का लीडिंग, कभी 10,000 का, कभी 15,000 का लीडिंग, तो ये कांटे की ही टक्कर है। उतार चढ़ाव तो लगातार चल रहा है, इसलिए कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। चलिए, अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। कुछ और भी लोग हैं, आप बताइए कि जिस तरह से अपडेट खबरें आ रही हैं, आप लोग वहाँ पे बने हुए थे, समाचार संकलन कर रहे थे, कितना परसेंट जो है, जैसे कि जो जानकारी है कि 9,83,000 के आसपास वोटिंग हुई थी, तो कितने वोटों की अब तक गिनती हो चुकी है? लगभग 9,83,000 मतदान में मुश्किल से 2.5 लाख ही वोटों की काउंटिंग हो सकी है, जिसमें 15,000 16,000 से जीत की लीडिंग हो रही है। अभी 7 लाख मत काउंटिंग करने के हुए, इससे अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अभी 7 लाख वोट गिनती है, किधर से किधर जा सकता है। और रहा 6 विधानसभा यहाँ है, 6 विधानसभा का सुनने में आ रहा है प्रशासन एक साथ काउंटिंग करवा रही है, जो सबको आंकड़े को मिला करके वो मीडिया तक पहुँचा, मिला करके एक लोकसभा का निकाला जा रहा है। लोकसभा का निकाला जा रहा है। ये विधानसभा नहीं है कि हर विधानसभा का अलग वाइज आपको मिलेगा। ये लोकसभा है, 6 विधानसभा में 6 टेबल पर एक साथ काउंटिंग हो रही है। एक साथ काउंटिंग होने के बाद आपके पास आंकड़ा आ रहा है कि 16,000 कभी 15,000 हो जा रहा है। अभी मात्र 2.5 लाख वोट का ही लगभग काउंटिंग चल रहा है। 7 लाख मतों की गिनती बाकी है। इसमें क्या हो सकता है अभी अंदाजा लग सकता है, कहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है कौन जीत सकता है कौन हार सकता है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि कई मीडिया कर्मियों के द्वारा कहा जा रहा है कि समाचार संकलन करने में काफ़ी परेशानी हो रही है, खबरें बहुत देर के बाद पहुंच रही है, तो इस पे क्या? हाँ, इसके लिए तो मैंने प्रशासन व्यवस्था नहीं रखी है। पत्रकारों के लिए एक बनवा दी है बैठने के लिए, वहाँ तक ना DPRO आ रहे हैं, ना खबर दे रहे हैं, ना अपडेट कर रहे हैं। अपने माध्यम से पत्रकार अपने कहीं से भी सूत्र के हवाले से खबर दे रहे हैं, जो खबर सटीक दे रहे हैं, खबर में कोई गलती नहीं है। लेकिन प्रशासन इसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि हर खबर मीडिया के पास पहुँचे, कि मीडिया का भी काम जो है वो सही समय से हो सके। तो क्या अब लग रहा है कि जिस तरह से कविता सिंह आगे बढ़ रही हैं, लगभग 16,000 मतों से आगे हैं, तो कहीं ना कहीं हिना साहब उन्हें पकड़ पाएंगी, सामना कर पाएंगी, या फिर इनकी अब बढ़त होती जाएगी? अनुमान क्या आपका लग रहा है? नहीं, अभी 7 लाख वोट का काउंटिंग बाकी है। पता ना किधर से क्या बाकी है। 2.5 लाख की काउंटिंग में 16,000 कोई मायने थोड़ी रखता है। अभी 7 लाख बाकी है। देखिए अभी क्या होता है, आधा काउंटिंग हो जाने के बाद, लगभग 4 लाख 5 लाख काउंटिंग हो जाने के बाद ही अगर किसी का तरफ रुझान ज़्यादा रहता है तो उसकी जीत हो सकती है। कुछ और संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, अखबार के हैं, कौमी तंजीम के जमाले जी, क्या कहेंगे जो रुझान सामने आ रहे हैं? कविता सिंह 500 से आगे, 1200 से आगे, अभी 16,000 से लगभग आगे जा रही हैं। और जैसा कि कुछ पत्रकार मित्रों ने बताया कि 2.5 से 3 लाख वोटों की गिनती हुई है, 650 से 7 तक बाकी है। आपका अनुमान क्या है? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए कि वोट प्रतिशत आगे पीछे भी हो रहा है।
अथेंटिक कहना है कि कविता जीत रही है या हिना जीत रही है, ये मुमकिन नहीं है। अभी आगे देखा जाए, कई विधानसभाओं का अभी गिनती होना बाकी है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। आपको लग रहा है कि 16,000 का जो आंकड़ा है ये हिना साहब आगे पकड़ सकती हैं, इस तरह का कुछ अनुमान है? देखिए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे तो हो भी सकता है, इसको नहीं कुछ कहा जा सकता। गिनती होने के बाद ही पता चल पाएगा। मतलब कि कांटे की टक्कर मानी जाए। हाँ, कांटे की टक्कर है। आशीष जी, आप बताइए क्या स्थिति बनी हुई है अभी, जो स्थितियां जो चल रही हैं कि कविता सिंह आगे जा रही हैं, 16,000 मतों से आगे हैं, बहुत सारे अभी वोट बाकी भी हैं, क्या स्थिति हो सकती है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये वनडे मैच की तरह ये है, जैसे कि अंतिम बॉल तक 50वें ओवर के अंतिम बॉल तक जैसे खिलाड़ी स्ट्रगल करते हैं, उस तरह ये चुनाव भी उसी तरह की अंतिम वोट की जब तक गिनती नहीं होती है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि अभी बता दें कि लगभग जदयू की प्रत्याशी कविता सिंह 16,000 मतों से आगे चल रही हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभी किस विधानसभा से काउंटिंग शुरू है ये भी मतलब मीडिया कर्मी को भी नहीं पता है। आप भी अंदर थे, आपको भी पता है कि अभी मीडिया कर्मी को किस विधानसभा का है। इस बार जो मीडिया सेंटर बनाया गया है नाम के लिए, फोरम के लिए बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पे कुछ जानकारी नहीं मिल रही है। DPRO यहाँ तक कि जो मीडिया कोषांग के पदाधिकारी वो भी वहाँ हाल लेने नहीं आए हैं, तो इसलिए कुछ ना ही कहा। और कहें बात कि 9,81,000 कुल वोट पड़े थे, 17,93,688 वोट के अनुसार 9,81,000 वोट पड़े थे, तो अभी महज 3 लाख से कम की वोट की गिनती हुई है। और आप खुद संकलन के दौरान देखें कि 500, 700,000 बढ़त भी था कविता सिंह का, अभी 16,000 हुआ था। अभी खुलकर नहीं कहा जा सकता है कि कविता ही जीतेंगी। यानी कि टक्कर आप कांटे की मान रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कांटे की टक्कर है अभी। मतलब जैसे कि जो अनुमान देखा जा रहा है, जिस तरह कविता आगे चल रही है, तो इस तरह से हम एक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जिट पोल में पहले लगाए थे कि बढ़रिया, जीरादेई, दरौली में कविता का अच्छा वोट पड़ा है, वहीं रघुनाथपुर, दरौदा में कविता का परसेंटेज कम था। तो इस तरह अगर बढ़त बनाई है तो हो सकता है, कहा जा सकता है कि ये अभी उधर का ही विधानसभा का खुला हुआ है। अभी कुछ विधानसभा बाकी है जहां से हिना साहब को भी बढ़त मिल सकती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि एग्जिट पोल में दिखाया गया था, तमाम चैनलों ने दिखाया था कि हिना साहब जीत रही हैं। 1-2 को छोड़कर सिवान से ये दिखाया गया था कि हिना साहब जीतेंगी। तो उस अनुसार अगर हम कहें तो दरौदा, रघुनाथपुर इस तरफ अभी खुलना बाकी है, उधर से हो सकता है कि हिना साहब आगे जाएं। अब ये तो जनता EVM में अपना वोट कैद की है, अब तो खैर फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। देखिए, जाहिर तौर पर आपको बता दें कि यह कहना बिल्कुल ही अभी साबित अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से जो अभी रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, लगभग 2.5 से 3 लाख वोटों की ही गिनती हो चुकी है। 9,81,000 कुछ मत पड़े थे, जो जनता ने जो अपना फैसला दिया था EVM मशीन में, वो बंद है। लगभग 6 लाख 6.5 लाख के वोटों की अभी गिनती बाकी है, और अभी तक जो स्थितियां जो सामने आई है उसमें लगभग 16,000 के करीब वोटों से कविता सिंह आगे जा रही है। लेकिन ये आगे चल करके स्थितियां क्या बनेंगी, जब तक कुछ परिणाम फाइनल सामने नहीं आएगा तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है। इसी तरह की अपडेट खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल ATN लाइव। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।